हेलो सिविल इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू माय लेक्चर। यहाँ पे ना हम कुछ और क्वेश्चंस को देखेंगे कि एडमिक्सचर्स क्या होता है, राइट। अब एडमिक्सचर्स क्या होता है, विल ट्राई टू सी दैट। अगर आपको याद है तो नॉर्मल हम कंक्रीट कैसे बना रहे थे, हमने कोर्स एग्रीगेट को लिया, फिर फाइन एग्रीगेट, फिर उसमें हमने सीमेंट और फिर हमने पानी डाल दिया, ये अपना कंक्रीट बन गया, ठीक है। गुड। अब एडमिक्सचर्स क्या है, विल ट्राई टू सी दैट। दिस आर द एडिशनल सब्सटेंसेस or the ingredients which are added in the concrete to modify the properties of a concrete or to modify the properties of concrete as per the requirement is called as admixtures. मैं भी आपको बहुत सिंपल वे में समझा दूंगा। Nowadays admixtures are very important for the concrete. We can say it is one of the most ingredients of the concrete which is called as a fifth ingredient, but it is not an essential ingredient. मतलब आजकल हम एडमिक्सचर्स को यूज कर रहे हैं तो ये अपना फिफ्थ इंग्रेडिएंट बन गए, क्योंकि फर्स्ट मेरा कोर्स एग्रीगेट है, फाइन, सीमेंट, पानी, तो चार हो गए। अगर मैं एडमिक्सचर को ऐड करूंगा, इज इट नॉट अ फिफ्थ इंग्रेडिएंट? इट इज अ फिफ्थ इंग्रेडिएंट। क्या वो एसेंशियल है? क्या वेदर इट इज मैंडेटरी? नो, मैंडेटरी नहीं है, तो इट इज नॉट अ एसेंशियल इंग्रेडिएंट। अगर हम करेंगे इट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं डालेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तब भी आपका कॉन्क्रीट कॉन्क्रीट ही रहेगा, ठीक है। फिर ये छोड़ दो, इसका जरूरत नहीं है, ओके। अब हम इसको क्यों यूज करेंगे वो हम देखेंगे, ठीक है। या अब एडमिक्सचर्स में दो टाइप्स है, एक आता है आपका केमिकल एडमिक्सचर, एक आता है आपका मिनरल एडमिक्सचर। अब हम इसको क्यों यूज करेंगे वो हम देखेंगे, ठीक है। देखो, एडमिक्सचर्स को क्यों यूज करना है। अगर आपको याद है, जब हम कॉलेज के टाइम में, स्कूल के टाइम में, है ना, हम बहुत सारे स्पोर्ट्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते थे, ठीक है। और जब रनिंग का रेस रहेगा या कोई भी मैच रहेगा, उस टाइम पे हम क्या करते, हम पानी तो पी लेते थे, पर पानी के साथ हम क्या कर रहे थे, हम थोड़ा ग्लूकोज या ग्लूकॉन डी या जो अपना रेड बुल जो एनर्जी ड्रिंक आता था, उसको हम पीते थे। क्या हम उसको रोज पीते थे? नहीं। पर जब इस तरह से इंपॉर्टेंट सिचुएशन रहता है, इस तरह से इंपॉर्टेंट मैचेस होंगे, बस उसी टाइम में हम उसको पीते थे, राइट। रनिंग रेस के टाइम में हमने रसना पी लिया, जब हम कमजोर पड़ जाते हैं तब हम क्या करेंगे, अपना ग्लूकॉन डी या रसना, इन चीजों को हम यूजुअली वी ड्रिंक इट, राइट। क्यों पीते थे? क्यों? टू इम्प्रूव द प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे भागना है 100 मीटर्स का रनिंग रेस में, अगर मैं उसको पी लूंगा तो मेरे में कुछ चेंजेस आ जाएगा, कुछ एनर्जी आएगा, इंस्टेंट एनर्जी आ जाएगा, राइट। सो इन द सेम वे, कंक्रीट में अगर हम एडमिक्सचर को यूज नहीं करेंगे तब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर मेरे को कुछ प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक केस दूंगा, मेरे को ना वाटर सीमेंट रेशियो बहुत ही कम रखना है। क्यों? क्योंकि मुझे हाई स्ट्रेंथ का कंक्रीट, अगर मुझे M60 ग्रेड का कंक्रीट बनाना है, ऑफकोर्स इट्स अ डिजाइन मिक्स, तो ऑब्वियसली आपको याद है ना, एक ग्राफ में आपको याद दिला दूंगा। देखो, अगर आपको याद है, हमारा ग्राफ है, यहाँ पे क्या रहेगा, आपका कंक्रीट का स्ट्रेंथ रहेगा, और ये आपका वाटर सीमेंट रेशियो। और आपको ये ग्राफ भी याद है ना, इस तरह से ग्राफ होता है। क्या होता है इसका मतलब? क्या है, जैसे जैसे आपका वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ेगा, आपका स्ट्रेंथ घटेगा। मतलब अगर मैं, मेरे को हाई स्ट्रेंथ चाहिए, अगर मेरे को स्ट्रेंथ फॉर एग्जांपल देखो, चलो मुझे ना इस लेवल पे स्ट्रेंथ चाहिए, तो लेट अस कंसीडर कि मेरा M60 ग्रेड का मुझे A60 न्यूटन है, ठीक है। दिस इज 60 और A50, M50 ग्रेड का कंक्रीट है, ठीक है। अगर मेरे को M60 ग्रेड का कंक्रीट बनाना है, दिस इज M60, तो मेरे को वाटर सीमेंट रेशियो यहाँ पे देखो, लेट अस से इट इज 0.3 लिख रहा हूँ, ओके ओके, लेट अस से 0.35 में लिख रहा हूँ, ठीक है, 0.35 लिख रहा हूँ। तो मेरे को वाटर सीमेंट रेशियो कितना रखना है? 0.35। अगर मेरे को ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए तो मेरे को वाटर सीमेंट रेशियो कम रखने। पर क्या इस 0.35 रेशियो से मेरा कंक्रीट वर्केबल रहेगा? वर्केबल मतलब क्या मैं इस कंक्रीट के साथ सही से प्लेसिंग कर सकता हूँ? नहीं, क्योंकि जब इसमें पानी का अमाउंट ही कम है तो आपका कंक्रीट वर्केबल नहीं है, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या क्या चैलेंज आ गया, स्ट्रेंथ भी बढ़ाना है, इसमें पानी भी चाहिए, तो प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। अब हम क्या करेंगे, एडमिक्सचर को यूज करेंगे। so दैट इज व्हाई एडमिक्सचर्स आर एडेड टू चेंज द और टू मॉडिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंक्रीट। तो हम एडमिक्सचर को ऐड करके ना, स्ट्रेंथ तो हमें M60 का ही चाहिए, पर ये जो पानी का मात्रा जो कम था, क्योंकि आपका कंक्रीट फ्लोएबल नहीं था, उस कंक्रीट को अगर मुझे ज्यादा फ्लोएबल करना है तो हम प्लास्टिसाइजर्स को ऐड करेंगे। अब समझ में आ गया प्लास्टिसाइजर को क्यों हम यूज करेंगे? टू चेंज द और टू मॉडिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंक्रीट। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी को मॉडिफाई कर रहे हैं? एग्जैक्टली वर्केबिलिटी, वर्केबिलिटी को मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ। समझ में आ गया? सेम थिंग जब आप स्पोर्ट्स के टाइम में जब आप रसना ये सारी चीज पी रहे थे, इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ एडमिक्सचर जो आपका प्रॉपर्टी इंक्रीज कर रहा था। मैं भी वो आपको थोड़ा एनर्जी दे रहा था, इंस्टेंट एनर्जी दे रहा था। दैट इज हाउ इट इज। समझ में आ गया? चलो, अब इसको याद रखना, ठीक है। अब देखो, एक आता है आपका केमिकल एडमिक्सचर, दूसरा आता है आपका मिनरल एडमिक्सचर।
फर्स्ट ना हम केमिकल एडमिक्सचर को स्टार्ट करेंगे। केमिकल एडमिक्सचर में फर्स्ट आता है आपका एक्सीलरेटर, फिर आता है रिटार्डर, फिर आता है वाटर रेड्यूसर विच वी कॉल इट एज प्लास्टिसाइजर, फिर आता है सुपर प्लास्टिसाइजर, फिर आता है एयर एंटरिंग एडमिक्सचर। ठीक है, मैं इसको पूरा एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। फिर आता है आपका मिनरल एडमिक्सचर, जैसे आपका फ्लाई ऐश हो गया, जीजीबीएस हो गया, फिर आपका राइस हस्क ऐश हो गया, मेटाकॉलिन हो गया, फिर क्या सिलिका फ्यूम। ये सारे आपके मिनरल एडमिक्सचर है। ठीक है, और ये आपके केमिकल एडमिक्सचर से। तो इनका डिफरेंस क्या है वो हम देखेंगे। जैसे यहाँ पे देखो हम एक एडमिक्सचर को ऐड कर रहे हैं ना, तो दिस हाउ इट इज एडेड इन द कंक्रीट टू चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट। ठीक है, या हाँ। अब ये आपका क्या है, एक्सीलरेटर। फर्स्ट हम देखेंगे एक्सीलरेटर क्या करेगा। अब व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सीलरेटर। फॉर एग्जांपल, लेट अस कंसीडर कि आप एक कंक्रीटिंग कर रहे हो जहां पे टेम्परेचर बहुत हाई है। लेट अस से यू आर डूइंग कंस्ट्रक्शन इन दुबई। दुबई में आप कंस्ट्रक्शन करो, वहाँ पे टेम्परेचर 50-55 डिग्री सेल्सियस रहेगा। जैसे आप कंक्रीट में पानी डाल के काम करने के लिए स्टार्ट करोगे ना, आपका कंक्रीट सेट हो जाएगा। ठीक है, तो इन दैट केस मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे को, सॉरी, दुबई वाला एग्जांपल नहीं लेंगे, हम लेंगे इसमें कोल्ड कंडीशन में। फॉर एग्जांपल लेट अस कंसिडर कि आप ना अपने जो कंक्रीट है बहुत कोल्ड क्लाइमेट में कर रहे हो। ठीक है, कोल्ड क्लाइमेट में जब हम कोई कंक्रीटिंग करेंगे तो डायरेक्टली सेट नहीं होगा, जल्दी से तो सेट नहीं होगा, क्योंकि धूप नहीं है, क्लाइमेट पूरा आपका कोल्ड है। अगर ज्यादा कोल्ड है तो सेटिंग नहीं होगा। तो इन दैट केस हम क्या कर सकते हैं, हम एक्सिलरेटर्स को ऐड करेंगे। एक्सिलेटर्स को ऐड करने की वजह से क्या हो जाएगा, जो सेटिंग आपका लेट हो रहा था ना, वो सेटिंग आपका जल्दी हो जाएगा। तो हेंस इट इज नोन एज एक्सिलरेटर्स। ठीक है, इतना क्लियर है। देखो यहाँ पे रैपिड हार्डनिंग एडमिक्सचर लिखा है, तो यहाँ पे लिखा है फास्टर सेटिंग टाइम्स इवन इन द कोल्ड कंडीशंस। याद है ना। और अगर कोई भी पूछेगा आपको एक्सीलरेटर कहाँ पे यूज करेंगे, जहाँ पे कोल्ड कंडीशंस रहेगा, जहाँ पे एनवायरमेंट में इतना कोल्डनेस है कि आपका कॉन्क्रीट सेट ही नहीं हो पा रहा है, इन दैट केस वी गो विद एक्सीलरेटर्स। स्पेशली जहाँ पे हम कोल्ड रीजन में जब हम काम करेंगे, स्पेशली विंटर सीजन में भी लेट अस कंसीडर, वहां पे हम क्या करेंगे, एक्सीलरेटर्स को ऐड करेंगे। ओके, नेक्स्ट आता है पर रिटार्डर्स। अब रिटार्डर्स का एग्जांपल वो दुबई वाला लेंगे। मान लो आप 55 डिग्री सेल्सियस पे काम कर रहे हो, तो आपका ये रिटार्डर है। ओके, 55 डिग्री के अंदर क्या हो जाएगा, जैसे आपने पानी डाल दिया कंक्रीट के अंदर, जैसे आप मिक्स करने जाओगे, जैसे आप प्लेसमेंट करोगे, आपका कंक्रीट सेट हो चुका है। तो हमें क्या करना है, वो जो सेट हो रहा है उसको हमें डिले करना है। तो हम क्या करेंगे, रिटार्डर्स को ऐड करेंगे। तो रिटार्डर से क्या होगा, आपका जो सेटिंग होगा ना वो आपका डिले हो जाएगा। तो अब रिटार्डर्स में क्या क्या हम यूज कर सकते हैं, आप जिप्सम को यूज कर सकते हो। जिप्सम अभी क्यों यूज कर रहा हूँ, अभी याद रखना। सीमेंट में हम जिप्सम को ऐड कर रहे थे ना, क्यों ऐड कर रहे थे, वो सेटिंग टाइम को डिले करने के लिए ऐड कर रहे थे। सो एक्चुअली योर जिप्सम इज अ रिटार्डर। अगर आपको कोई भी पूछेगा कैन यू गिव मी एग्जांपल ऑफ अ रिटार्डर, यू कैन से जिप्सम। तो जिप्सम इज अ एग्जांपल ऑफ रिटार्डर। टार्टरिक एसिड भी हम ऐड कर सकते हैं। स्टार्च इज ऑल्सो रिटार्डर। शुगर इज अ वेरी गुड रिटार्डर। जब जब मैंने एमटेक किया था, तब हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जियोपॉलीमर के कंक्रीट के ऊपर। तो वहां पे मेरा जो जियोपॉलीमर कंक्रीट, मतलब वहां पे हम सीमेंट को यूज नहीं करेंगे, सिर्फ फ्लाई ऐश और जीजीबीएस को यूज करके इसमें हम केमिकल डालते हैं, अपना सोडियम सिलिकेट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड को। तो वहां पे क्या हो रहा था, तुरंत 5-6 मिनट के अंदर मेरा जो सीमेंट का पेस्ट है ना, मतलब वो जो अपना फ्लाई ऐश और जीजीबीएस का जो वो सेट हो रहा था। तो मेरे को उसको डिले करना था। तो इन दैट केस मैंने क्या किया, मैंने शुगर को ऐड कर दिया। और जैसे मैंने शुगर को ऐड कर दिया, क्या हो गया, उसका डिले वहां पे लेट हो रहा है। दैट इज कॉल्ड एज रिटार्डर। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, मैं एक वेबिनार अटेंड कर रहा था, तो एक केस स्टडी था। श्रीलंका में एक स्लैब इन्होंने कंक्रीटिंग किया था। तो 2-3 दिन तक ना, एक्चुअल स्लैब क्या, 10 10 घंटे के अंदर वो स्लैब तो सेट हो जाता है, क्योंकि फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ अ सीमेंट शुड नॉट बी मोर देन 600 मिनट्स। तो इन्होंने एक स्लैब का कास्टिंग किया। 2 दिन तक ना स्लैब आपका सेट हुआ ही नहीं। जैसे आपने कंक्रीटिंग किया ना, वैसे ही आपका स्लैब है, स्लैब में कोई स्ट्रेंथ गेन नहीं हुआ ना, वो पूरा जो कंक्रीट है वो सूख गया था। फिर जब इन्होंने पूरा एनालिसिस किया, पूरा देख लिया, फिर बाद में इनको पता चला कि जो बंदा पानी ऐड कर रहा था ना, उस बंदे ने उस पानी में ना शुगर को ऐड किया है। उस बंदे ने उस पानी में शुगर को ऐड किया है। फाइनली दे फाउंड आउट। अब क्यों, अब इसलिए इसलिए क्या हो गया, वो जो 10 घंटे में जो सेट होने वाला था आपका कॉन्क्रीट, वो 2 दिन के बाद सेट हो रहा है। क्यों, उसमें शुगर। तो अब शुगर क्या करेगा, रिटार्डर, वो अपना सेटिंग को डिले कर रहा है। ठीक है, तो अगेन शुगर इज ए रिटार्डर। इसका चलो एक और एग्जांपल देखो इन प्रैक्टिकल वे। प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल मान के चलो आप एक साइट पे काम कर रहे हो। ठीक है, और आपका साइट यहाँ पे है, दिस इज योर साइट। ओके, ये आपका साइट है, और आपका बैचिंग प्लांट यहाँ पे है। ठीक है, ये आपका बैचिंग प्लांट है और ये आपका साइट है। तो आपके साइट से बैचिंग प्लांट आप क्या कर रहे हो, ट्रांजिट मिक्सर को लेके आ रहे हो आप यहाँ से,
आप यहाँ से यहाँ पे ट्रांजिट मिक्सर लेके आ रहे हो, और मान के चलो आपका जो बैचिंग प्लांट है, दिस इज बैचिंग प्लांट, बी लिखूंगा, और ये आपका साइट है। तो आपका बैचिंग प्लांट से साइट में आने के लिए ना आपका जो ट्रांजिट मिक्सर है उसको 3 घंटे का टाइम चाहिए। लेट अस कंसीडर उसको 3 घंटे का टाइम चाहिए। हमें पता है अपना जो कंक्रीट है वो तो आधे घंटे के बाद, लेट अस से 70 या 80 मिनट्स के बाद सेट हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल सेटिंग टाइम उतना है। और 3 घंटे में तो ऑलमोस्ट 50% तो सेट ही हो जाएगा। और जब तक ये कंक्रीट मेरा बैचिंग प्लांट से अपने साइड पे आ जाएगा, आधा तो सेट हो चुका होगा, तो इस कंक्रीट का कोई यूज नहीं है। अब हम क्या करेंगे, मेरा प्रॉब्लम कहाँ पे है? सेटिंग टाइम में मेरा प्रॉब्लम है ना, इनिशियल सेटिंग टाइम का ही प्रॉब्लम है। तो हम क्या करेंगे, इस कंक्रीट में ना हम रिटार्डर को ऐड करेंगे। रिटार्डर क्या क्या ऐड कर सकते हो? आप शुगर को ऐड कर सकते हो, नहीं तो जिप्सम ऐड कर सकते हो, नहीं तो आप टार्टरिक एसिड, नहीं तो आजकल मार्केट में बहुत सारे केमिकल्स आ गए विच वी कैन यूज इट एज अ रिटार्डर। अब रिटार्डर को ऐड करके ना, अभी उसका परसेंटेज है, अभी ऐसा नहीं कि जैसे मन चाहे आप उसको ऐड करोगे, उसके लिए कुछ परसेंटेज है, एक्सपीरियंस बंदा चाहिए, ठीक है। ऐड करके हम क्या करेंगे, इसका जो सेटिंग हो रहा था ना वो सेटिंग को हम डिले करेंगे। मतलब जब बैचिंग प्लांट से मेरा कंक्रीट निकलेगा, हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें रिटार्डर को ऐड करेंगे, ठीक है। और जैसे वो कुछ मान लो 1.5 घंटे के आसपास कुछ आधा डिस्टेंस कवर कर लेगा, और 1.5 घंटे के बाद और थोड़ा हम रिटार्डर को इसमें ऐड करेंगे, ताकि जब एक पूरा आपका ट्रांजिट मिक्सर जब साइड पे आके रहेगा ना, आपका कंक्रीट वर्केबल रहेगा, मतलब कोई सेटिंग ना हुआ होगा, आप कंक्रीट प्लेस करोगे उसके बाद सेट हो जाएगा। तो इसीलिए वहां पे जो परसेंटेज ऑफ रिटार्डर आप ऐड करोगे ना वो मैटर करेगा। आपको बस परसेंटेज में ऐड करना है, 1% या 1.5% या 0.8 1% के रेशियो में ही आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, बाकी एप्लीकेशन है उसका, ठीक है। चलो, तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है? हाँ, तो यहां तक हो गया। नेक्स्ट आता है आपका वाटर रेड्यूसर्स। सो वाटर रेड्यूसर्स आर आल्सो कॉल्ड एज प्लास्टिसाइजर। अब इसको देखेंगे, इसका क्या डिफरेंस है। ओके, these are the chemicals when added in concrete make a coating around a binders particle, due to which deflocculation will take place and particle get dispersed. Water present inside will be free from lubrication on the surface due to the coating particles also start repelling each other. Hence sliding of layers become easier and workability improves. पता है आपको कुछ समझ में नहीं आया, मैं आपको समझा दूंगा इसको, ठीक है। देखो, जब आप कंक्रीट में पानी ऐड करते हैं ना, मतलब सीमेंट में जब हम पानी को ऐड करेंगे, तो ये सारे आपके सीमेंट के पार्टिकल्स है, आपको दिख रहे हैं, ये सारे आपके सीमेंट के ग्रेन्स है, ठीक है। ऑल दिस आर योर सीमेंट ग्रेन्स, ठीक है। ये आपका मैं एक सीमेंट ग्रेन, देखो एक्चुअली इसको ऐसा समझना है, ठीक है। चलो, ये आपका पूरा सीमेंट है, ओके, पूरा सीमेंट है। जब आप इसमें पानी डालोगे तो सीमेंट पार्टिकल्स आर इनफाइनाइट पार्टिकल्स, ठीक है। ये आपका सीमेंट का पार्टिकल्स है, ठीक है। ये पूरा एक सीमेंट का पार्टिकल है, ओके। इसको ऐसे बनाएंगे, सीमेंट का पार्टिकल, सीमेंट का पार्टिकल, ये भी आपका सीमेंट का पार्टिकल, ये भी आपका सीमेंट का पार्टिकल। तो इसके अंदर आपका पानी है, ठीक है। इसके अंदर आपका पानी स्टोर हो चुका है, ये पानी कहीं पे भी नहीं जा रहा है, आपके सीमेंट ग्रेन्स के अंदर है। इन द सेम वे मैं एक और बना रहा हूँ, ओके, सो दैट यू गेट एन, ये पूरा आपका सीमेंट है, ये पूरा आपका सीमेंट है, पर इसके अंदर भी और भी ग्रेन्स रहेंगे सीमेंट के अंदर। फिर ये आपका और सीमेंट के ग्रेन्स है, ओके। और इस सीमेंट ग्रेन्स के अंदर भी आपके पानी लॉक हो चुका है। दिस इज अगेन वाटर विच इज ट्रैप्ड इनसाइड योर सीमेंट ग्रेन्स। वही चीज मैंने यहाँ पे एनलार्ज करके दिखाया कि ये एक पूरा एक सीमेंट ग्रेन है। इस सीमेंट ग्रेन के अंदर ना आपका एंट्रैप्ड वाटर, इसलिए मैंने लिखा एंट्रैप्ड वाटर, मतलब ये वाटर किसी काम का ही नहीं है। जैसे आप पानी मिक्स करोगे वो तो रिएक्ट हो जाएगा, पर ग्रेन ग्रेन के बीच में और पानी रह जाएगा। इट इज अ मैं आपको सीमेंट का क्या है, केमिस्ट्री बता रहा हूँ, तो उसके अंदर वो उस पानी का नाम है एंट्रैप्ड वाटर, ठीक है। अभी हम प्लास्टिसाइजर को यूज करेंगे। जैसे हम प्लास्टिसाइजर को यूज करेंगे तो प्लास्टिसाइजर क्या करेगा ना, इसके इस रीजन में, आउटर रीजन में एक 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 कोट बनाएगा और एक लेयर बनाएगा, जिससे क्या होगा, आपके पार्टिकल पार्टिकल के बीच में एक रिपल्शन क्रिएट होगा। क्या होगा, जैसे हम इस प्लास्टिसाइजर को ऐड करेंगे, ये जो ग्रेन के बीच में जो लेयर है ना, ग्रेन का ये जो लेयर आपका ग्रेन का, इसको निकाल देंगे। हम्म, इसको निकाल देंगे, देखो, ये जो ग्रेन है, ये ग्रेन ग्रेन के बीच में जो जॉइंट है ना, उसको रिपल्शन क्रिएट करेगा। जैसे रिपल्शन क्रिएट होगा, डू यू एग्री दैट कि ये इस तरह से रिपल्शन, देखो, ये इसको मारेगा, इसका धक्का देगा, दोनों खुल जाएंगे। अब ये क्या है, ये आपका इंटर पार्टिकल रिपल्सिव फोर्स है, किसकी वजह से आ गया? बिकॉज ऑफ द प्लास्टिसाइजर। अब प्लास्टिसाइजर में वो हम चार्ज क्रिएट करके रखेंगे, ओके। तो क्या होगा, रिपल्शन हो जाएगा। जैसे ही रिपल्शन हो जाएगा, क्या जो पानी अंदर एंट्रैप्ड वाटर था वो बाहर नहीं आएगा? ऑब्वियसली बाहर आएगा। अब वो जैसे ही पानी बाहर आएगा, वो पानी हम यूज करेंगे, इससे क्या हो रहा है, आपका पानी का अमाउंट बढ़ रहा है।
ओके, इससे क्या होगा, आपका पानी का अमाउंट बढ़ रहा है, इसका मतलब है क्या हो रहा है, आपका कंक्रीट वर्केबल हो जाएगा। देखो पानी का मात्रा बढ़ रहा है, इसका मतलब है वाटर सीमेंट रेशियो नहीं बढ़ रहा है। वाटर सीमेंट रेशियो आपने मान के चलो 0.4 किया, 0.4 ही है, पर ये पानी आपको कभी यूज ही नहीं था, ये पानी एंट्रैप्ड वाटर था। ओके, तो हम जो एंट्रैप्ड होता है उसको हमने निकाल दिया, तो पानी 0.4 जो रेशियो वो 0.4 ही रहेगा। पर ये जो एंट्रैप्ड वाटर अब क्या हो गया, और भी बाहर निकल गया। इससे क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, आपका पानी आ गया उसमें, तो इससे क्या हो रहा है, आपका कंक्रीट ज्यादा वर्केबल हो रहा है। समझ में आ रहा है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो ये आपका पानी है बाहर निकल के आएगा, फिर ये पानी आपको यूज करोगे आप सीमेंट को बाइंडिंग करने के लिए, इससे क्या होगा, आपका कंक्रीट ज्यादा वर्केबल रहेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। सो अब फिर से इसको पढ़ो, अभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। फिर से पढ़ेंगे। दिस आर द केमिकल्स व्हेन एडेड इन कंक्रीट। Okay, these are the chemicals when added in concrete make a coating around the binder particles, मतलब cement particles, due to which deflocculation will take place, मतलब वो deflocculate होगा, and particle get dispersed, water present inside will be free from lubrication on the surface. Due to the coating, particles also start repelling each other, hence sliding of layer becomes easier and workability improves. Okay, by using plasticizers we can improve workability from 30 mm, that is 30 mm से 150 mm, मतलब slump है, और we can reduce the water content up to 15%। या तुम वर्केबिलिटी बढ़ा सकते हो, या प्लास्टिसाइजर यूज करके भी ना हम जो अपना वाटर सीमेंट रेशियो है या वाटर का जो कंटेंट है ना वो 15% हम घटा सकते हैं। क्लियर है। तो दिस इज कॉल्ड एज वाटर रिड्यूसर। वाटर रिड्यूसर का एक और नाम है प्लास्टिसाइजर। अब एक और आता है सुपर प्लास्टिसाइजर, इसका भी सेम ही काम है, पर इसका नाम सुपर प्लास्टिसाइजर है। तो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको लगभग 15% का रिडक्शन आ रहा था पानी में, सुपर प्लास्टिसाइजर में आपको लगभग 30% का मिलेगा। तो मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ प्लास्टिसाइजर, दिस आर फंक्शनली सिमिलर टू द प्लास्टिसाइजर बट दे आर केमिकली डिफरेंट with modified properties as compared to plasters. सुपर प्लास्टिसाइजर कैन रिड्यूस द वाटर कंटेंट अप टू 30%, इतना याद रखना। और इसका एग्जांपल है मॉडिफाइड लिंगो सल्फेट्स, सल्फोनेटेड मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड, सल्फोनेटेड नैप्थलीन फॉर्मल्डिहाइड। ओके, सब केमिकल नेम से याद रखना है तो याद रख लो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस कॉन्सेप्ट याद रखना कि प्लास्टिसाइजर क्यों यूज किया जाता है। एग्जांपल लिंगो सल्फेट से प्लास्टिसाइजर का एग्जांपल, कार्बोहाइड्रेट्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर द एग्जांपल फॉर प्लास्टिसाइजर। सुपर प्लास्टिसाइजर के लिए मॉडिफाइड लिंगो सल्फेट्स एंड ऑल, ये देखो यहाँ पे लिखा है ना, सुपर बिल्ड कंपनी है, हाई क्वालिटी वाटर रिड्यूसर सुपर प्लास्टिसाइजर। ओके, तो इस तरह से अवेलेबल रहेगा। अब इसका कितना परसेंटेज में डालना है वो सारे आपको मेंशन किया जाता है मिक्स डिजाइन में, बेस्ड ऑन दैट वी ट्राई टू डू। ओके, चलो। अब यहाँ से आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा। देखो, पर्पज ऑफ एडिंग प्लास्टिसाइजर और वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर्स, ठीक है, to achieve higher strength by decreasing the water cement ratio, to achieve the same workability by decreasing the cement content, has to reduce the heat of hydration in the mass concrete, to increase the workability so as to ease placing inaccessible location। अब देखो, ये आपने कंक्रीट बनाया था, ठीक है, ये आपने इसमें प्लास्टिसाइजर नहीं डाला था, टू स्टिफ टू वर्क विथ, तो इसमें क्या हो गया, बहुत स्टिफ है, इससे आप कंक्रीट प्रेस नहीं कर सकते हो। अब जैसे आपने इसमें प्लास्टिसाइजर डाल दिया, इस कंक्रीट के जो अभी ग्रेन इमेजिन करना, जो ग्रेन के अंदर जो एंट्रैप्ड वाटर था ना, अभी भी इसके अंदर और भी पानी है जो आपको अभी भी हेल्प नहीं करा, क्योंकि वो एंट्रैप्ड वाटर है। जैसे आप इसमें ना प्लास्टिसाइजर ऐड करोगे, तो प्लास्टिसाइजर क्या करेगा, ग्रेन के बीच में एक रिपल्सिव लेयर, मतलब रिपल्सिव एक्शन क्रिएट करेगा, और जो पानी उसके अंदर है वो अब बाहर आ जाएगा। जैसे वो पानी बाहर आ जाएगा, क्या आपके पास ज्यादा पानी नहीं मिला, ऑफ कोर्स मिला। जैसे आपके पास ज्यादा पानी मिला, योर कंक्रीट बिकम्स मोर वर्केबल। अब देखो कितना वर्केबल हो गया। सो दिस इज वर्केबल कंक्रीट मिक्स, ठीक है। अब इसका बहुत यूज है, प्लास्टिसाइजर से आप वाटर सीमेंट रेशियो को भी डिक्रीज कर सकते हो, नहीं तो सेम वाटर सीमेंट रेशियो को रख के आप अपने वर्केबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपको क्या इंपॉर्टेंट है, क्या आपको वाटर सीमेंट रेशियो सेम रख के आपको वर्केबल ज्यादा करना है तो आप कर सकते हैं। यूजुअली हम सारे मिक्स डिजाइन जब भी हम करते हैं ना, ऑफकोर्स M20 तक तो करेंगे नहीं, M25 के बाद हम जितने भी कंक्रीट बनाएंगे सारे मिक्स डिजाइन में हम प्लास्टिसाइजर को यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, आपका स्ट्रेंथ भी ज्यादा मिलेगा और आपका कंक्रीट वर्केबल भी रहेगा। क्योंकि अगर ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए तो वाटर सीमेंट रेशियो कम करना पड़ेगा, अगर वाटर सीमेंट रेशियो कम करेंगे आपका कंक्रीट ऐसा स्टिफ बन जाएगा। अगर इसको ऐसा स्टिफ नहीं चाहिए तब हमें कंक्रीट को वर्केबल करना है तो हमें प्लास्टिक डालना पड़ेगा, ठीक है। गुड। सो आई थिंक या फिर इसके बाद एयर एंटरिंग एडमिक्सचर है, और इसके बाद या ओके हम इसको भी कवर कर लेंगे, ठीक है। लास्ट एक और बच्चा है विच इज कॉल्ड एज एयर एंटरिंग एडमिक्सचर। In this case, chemicals are added in the concrete, which introduces millions of air bubbles inside the body of concrete. These air bubbles are tiny and non-collapsible.
This admixture behaves like a ball bearing between the layers and sliding becomes easier and workable and workability improves. इसका मतलब क्या है देखो, एक आता है एयर एंट्रेनिंग एडमिक्सचर। तो इस एयर एंट्रेनिंग एडमिक्सचर को डालने के बाद क्या होगा देखो, आपका कंक्रीट क्या है, इट्स अ फ्लूइड। फ्लूइड मतलब आपका कंक्रीट क्या है, लिक्विड ही है। तो लिक्विड मतलब मैं मान के चलो फ्लूइड है। अब फ्लूइड क्या है, कभी वो लेयर में होता है। फ्लूइड आपको दिखने के लिए पानी ऐसा दिखेगा, पानी दिखेगा, जैसे पानी तो दिखेगा, ठीक है, ये आपका पानी है। पर ये एक्चुअली लेयर्स रहेंगे, जैसे लेयर वन होगा। ओके, आपने पढ़ा था फ्लूइड मैकेनिक्स में कि फ्लूइड इज अ लेयर, तो ये आपका लेयर वन है, लेयर टू, अब वो दिखेगा नहीं, ठीक है। तो जब हम एयर एंटरिंग एडमिक्सचर को ऐड करेंगे ना, तो मान के चलो मेरा दो लेयर है, दिस इज माई लेयर वन, दिस इज माई लेयर टू। तो जैसे हम अभी ऐसा रहेगा, पानी आपका ऐसा रहेगा, ठीक है। आपको दिखेगा ना वो लेयर, ऐसा लेयर सब नहीं दिखेगा। लेट अस कंसीडर कि लेयर वन है और ये मेरा लेयर टू है। जब हम एयर एंटरिंग एडमिक्सचर को ऐड करेंगे ना, ये एयर एंटरिंग एडमिक्सचर ना इतने बबल्स क्रिएट करेंगे, व्हाट इज रिटन एयर बबल्स, इतने मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ एयर बबल्स को क्रिएट करेंगे इन दो लेयर के बीच में। इन दो लेयर के बीच में क्या होगा, इस तरह से देखो लेयर, देखो ये आपके एयर बबल्स है, ठीक है। इस तरह से एयर बबल्स जैसे यहाँ पे दिख रहे हैं, मैंने आपको एक इमेज बना के दिखा है, एक इमेज मतलब फोटो के थ्रू। इस तरह से मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ टाइनी 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 बबल्स क्रिएट हो जाएगा। तो ये बबल्स क्या होगा, इट विल एक्ट लाइक अ बॉल बेरिंग। जैसे बबल्स बन जाएंगे, आपका फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर इस तरह से मूव हो जाएगा, ऑब्वियसली मूव हो जाएगा। ये लेयर मतलब क्या, आपका कंक्रीट है, इसको कंक्रीट से इमेजिन करो। आपका कंक्रीट ऐसा मूव हो जाएगा, जैसे आपका कंक्रीट ऐसे मूव हो जाएगा बबल्स के ऊपर, इट विल एक्ट लाइक अ बॉल बेरिंग। अब जैसे वो बॉल बेरिंग जैसे एक्ट करेगा, आपका कंक्रीट क्या हो गया, वर्केबल हो गया। डू यू एग्री विद मी? इनिशियल आपका कंक्रीट ऐसा मूव नहीं हो रहा था, क्यों? क्योंकि स्टिफ लेयर था। ये लेयर वन और लेयर टू, हमने एयर एंटरिंग एडमिक्सचर को ऐड कर दिया, तो क्या होगा, उसमें एक बबल बन गया। फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसीडर कि हमने इस तरह से बॉल बेरिंग बन गया, तो मैं इसको बॉल बेरिंग कर दूंगा, ठीक है। तो एक पेन का एक लेयर मैंने डाल दिया यहाँ पे। अब देखो, अब स्लाइडिंग हो जाएगा, अब एक और भी डाल देंगे। हाँ, तो दो बन गए। अब देखो ऐसा बॉल बेरिंग, ओके। अब बस आगे वाला पोर्शन देख लो, एक मिनट। हाँ, अब बस आगे वाला पोर्शन देखो, ये बॉल जैसे दिखेगा आपको, बॉल बेरिंग, बॉल जैसे दिख रहा है ये वाला पोर्शन। हाँ, इस तरह से रहेगा। इस अब इमेजिन करो, इन दोनों के बीच में बहुत टाइनी 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 बॉल्स है। अब जैसे इसमें अब ये कंक्रीट बन गया। अब क्या हो, ऐसा मूव हो रहा है, तो आपका कंक्रीट क्या वर्केबल नहीं हो गया। वर्केबल मतलब जैसे आपको खींचना चाह रहे हो वैसे खींचोगे, जहां पे आपको लगाने लगाओगे, वाइब्रेटर चलाओगे, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एयर एंटरिंग एडमिशन। अगर मैं इसको नहीं दूंगा, निकाल दूंगा, अभी देखो क्या स्लाइडिंग हो रहा है, मतलब अभी मैं फोर्स लगा रहा हूँ, वैसे तो अपने आप स्लाइडिंग नहीं हो रहा है। तो आपका कॉन्क्रीट आपका कॉन्क्रीट इज नॉन वर्केबल। इसलिए एयर एंटरिंग एडमिक्सचर का काम क्या रहेगा, यही चीज करेगा, इट विल क्रिएट मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ बबल्स विच आर टाइनी एंड नॉन कोलैप्सिबल, कोलैप्स नहीं होंगे, ठीक है। तो इट्स रिटन हियर, millions of air bubbles inside the body of concrete. These air bubbles are tiny and non-collapsible. These admixtures behave like a ball bearing system and sliding becomes easier and workability improves. अब इसका एग्जांपल क्या है, आप एल्यूमिनियम पाउडर को यूज कर सकते हो, आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड को यूज कर सकते हो। फैटी ऑयल एंड नेचुरल रेजिन्स आर द एग्जांपल फॉर द एयर एंटरिंग एडमिक्सचर। देखो यहाँ पे अल्ट्रामैक्स कंपनी का है, फॉर बेस्ट कंस्ट्रक्शन एयर एंटरिंग एडमिक्सचर 230 केजी का एक पूरा आता है, ठीक है। अभी इसका भी परसेंटेज रहेगा कि आपको इतने परसेंटेज में लगाना है। बेस्ड ऑन दैट वी आर गोइंग टू डू दैट। क्लियर है, तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। हमने पूरे केमिकल का देख लिया, सॉरी हमने, हाँ केमिकल का देख लिया, मिनरल अभी भी बचा हुआ है, फ्लाई ऐश एंड ऑल, विल ट्राई टू सी दैट लेटर। पर इतना याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा नहीं पूछा जाएगा, डजेंट मैटर। टुमारो इफ यू आर वर्किंग ऑन द साइट, इफ यू आर कंस्ट्रक्शन इंजीनियर, यू शुड नो ऑल दिस थिंग्स, तब जाके आपका एक लेवल रहेगा, किसी को आप समझा सकते हो। अगर आपके साइट में मान लो कल कंक्रीट बहुत जल्दी से सेट हो गया, तो आपसे पूछा जाएगा इसका क्या करेंगे, आप बताएंगे सर इसमें हम रिटार्डर को ऐड करेंगे, हम शुगर को ऐड करेंगे। आप तुरंत कोई कंसल्टेंट को बुलाओ और वो आपको हेल्प करेगा। पर आपको डिसीजन लेना आना चाहिए, उसके लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए। तो एयर एडमिक कल किसी ने पूछ लिया आपको कि हमने उसमें एयर एंटरिंग एडमिक्सचर डाला है, तो आपको पता चलेगा क्यों डाला है, शायद वो वर्केबल नहीं था कंक्रीट। अब एयर एंटरिंग एडमिक्सचर कैसे काम करेगा पता है, कि बॉल बेरिंग जैसे बनाएगा, मिलियंस ऑफ बबल्स बनाएगा, बस, ठीक है। So I hope you have enjoyed my lecture up to here. We'll see you back in the next lecture. Thank you.